दोस्तों, वापस अपन बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। और लगातार इस श्रृंखला में लगातार मैं आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करवा रहा हूं। तो अगर आप लगातार अगर नए हैं तो चैनल आपके सामने है। हेलो दोस्तों, आज अपन बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वनस्पति शास्त्र की वह शाखा जिसमें पौधों के आंतरिक संगठन का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। वनस्पति शास्त्र की वह शाखा जिसमें पौधों के आंतरिक संगठन का अध्ययन किया जाता है कहलाती है। पहला कार्यकी, दूसरा पारिस्थितिकी, तीसरा शारीरिकी और चौथा है कोशिका विज्ञान। तो आंतरिक भागों का अध्ययन जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है, कार्यकी के अंदर नहीं किया जाता, पारिस्थितिकी के अंदर नहीं किया जाता, क्योंकि पारिस्थितिकी का मतलब इकोलॉजी, उसके अंदर नहीं किया जाता। कोशिका विज्ञान आंतरिक अंग जरूर है, आंतरिक अंग पढ़ाए जाते हैं कोशिका के, लेकिन उसका अध्ययन शाखा में आंतरिक भागों की नहीं किया जाता। तो इसका आंसर आएगा एनाटॉमी जो होती है वो शारीरिक की होती है। तो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें पौधों के आंतरिक अंगों का या संगठन का अध्ययन किया जाता है उसे कहते हैं शारीरिकी। तो आंसर जाएगा तीसरा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। उत्तक कोशिका का वह समूह जिसकी, पहला ऑप्शन है उत्पत्ति में समान लेकिन कार्य और रूप में असमान, दूसरा ऑप्शन है कार्य रूप में और उत्पत्ति में असमान, दूसरा ऑप्शन है कार्य रूप और उत्पत्ति में क्या असमान, तीसरा उत्पत्ति में असमान लेकिन कार्य और रूप में समान, और चौथा है कार्य रूप और उत्पत्ति में समान। तो इसका आंसर जो जाएगा 100% कौन सा जाएगा, इसका आंसर जाएगा फोर्थ, यानी उत्तक कोशिकाओं का वह समूह जिसकी कार्य भी क्या हो, कार्य रूप और उत्पत्ति क्या हो, समान होनी चाहिए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कार्य अलग हो सकता है लेकिन उत्पत्ति ही क्या होनी चाहिए, बिल्कुल समान होनी चाहिए। अगर उसकी उत्पत्ति समान है तो वह 100% क्या कहलाएगा, वो 100% उत्तक ही कहलाएगा। तो आंसर इसका जाएगा फोर्थ, कार्य रूप और उत्पत्ति में उत्तक क्या होते हैं, समान होते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बीजोत्तक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें, बीजोत्तक कोशिकाओं का वह समूह है जिसमें पादपों को मजबूती प्रदान करने की क्षमता होती है, भोजन संग्रहित होता है, लगातार विभाजन होकर नई कोशिकाएं बनाता है, या कोशिकाओं का वह समूह जो लंबाई और मजबूती देती है। तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा तीसरा, लगातार विभाजन होकर नई कोशिकाएं बनाती है। तो विभजोत्तक का काम हम पता है, यानी ऐसे उत्तक, नाम से ही आपको पता चल रहा है, ऐसे उत्तक जो विभाजन करने की क्षमता रखते हैं, यानी ऐसे उत्तक जो विभाजन करने की अपार क्षमता रखते हैं विभजोत्तक कहलाते हैं, और ऐसी कोशिकाएं विभजोत्तक कोशिकाएं कहलाती है। तो भैया लगातार विभाजन होकर नई कोशिकाओं का ये क्या करते हैं, निर्माण। तो 100% तीसरा ऑप्शन जाएगा। दूसरे ऑप्शन को बात करें कि भाई जो भोजन का संग्रहण ये नहीं करते हैं, पादप को मजबूती प्रदान ये नहीं करते, दृढ़ोत्तक करते हैं, और कोशिकाओं का वह समूह जो लंबाई और मजबूती नहीं, ये दृढ़ोत्तक का काम है। तो आंसर जाएगा लगातार विभाजन होकर नई कोशिकाओं का ये बनाने का काम करते हैं। अगले ऑप्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, एक बीज का भ्रूण यानी एम्ब्रियो किस उत्तक का बनता है, एक बीज का भ्रूण किस उत्तक का बनता है। तो आंसर जाएगा आपका पहला ऑप्शन पढ़ लेते हैं। पहला ऑप्शन है विभजोत्तक, दूसरा है मृदुतक, तीसरा स्थूलकोणोत्तक और दृढ़ोत्तक। तो जो बीज होता है, जो उसका एम्ब्रियो होता है, यानी जो उसका भ्रूण होता है, वह किसका, यहाँ पर स्थूलकोणोत्तकों का भी नहीं बना होता, मृदुतकों का भी नहीं बना होता, और दृढ़ोत्तक का तो वैसे ही नहीं बना होता। तो 100% कौन सा बना होता है, विभजोत्तक यानी विभाजनशील उत्तकों का वह बना होता है। तो ये बात याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत ही ज़्यादा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की ओर। 5वें नंबर का क्वेश्चन अब अपने सामने आता है, विभजोत्तक नहीं पाया जाता, विभजोत्तक नहीं पाया जाता।
तो किन में विभेजोतक नहीं पाया जाता? पहला ऑप्शन है साइकस के तने में, फर्न की पत्तियों में, पाइनस की परागकणों में, या फर्न राइजोम में। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। विभेजोतक नहीं पाया जाता। विभेजोतक कहाँ पर नहीं पाया जाता? तो साइकस के तने में भी विभेजोतक पाया जाता है, तो इस कारण से ये आंसर तो नहीं होगा यहाँ पे। फर्न की पत्तियों में विभेजोतक पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर भी लगातार वृद्धि होती है। फर्न राइजोम में पाया जाता है क्योंकि वहाँ पर भी लगातार वृद्धि होती है। लगातार पाइनस के पराग कणों में, हाँ, पराग कणों में विभेजोतक नहीं पाया जाता भैया, क्योंकि वहाँ पर उसकी कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं होती। एक बार परागकण बनने के बाद में उसके आकार आकृति में कोई बदलाव नहीं आते हैं। तो यहाँ पर इसका आंसर बिल्कुल तीसरा जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर के क्वेश्चन की ओर। किसकी क्रिया द्वारा बांस, घास और पुदीने के तने की लंबाई में वृद्धि होती है? यानी ऐसी कौन सी क्रिया है जिसके कारण जो बांस होता है, घास होती है, पुदीना होता है, इसकी जो तना है उसकी लंबाई में क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो पहला ऑप्शन आता है प्राथमिक विभेजोतक, दूसरा द्वितीयक विभेजोतक, तीसरा अंतर्वेशी विभेजोतक, और चौथा है शीर्षस्थ विभेजोतक। ऐसा कौन सा विभेजोतक है जिसके कारण बांस, घास और पुदीने की लंबाई में क्या होती है? वृद्धि होती है। तो इसका 100% जो आंसर जाएगा वह अंतर्वेशी विभेजोतक, क्योंकि प्राथमिक विभेजोतक तो स्टार्टिंग के फॉर्म में आता है, द्वितीयक विभेजोतक भी यहाँ पर वर्क नहीं करेगा, शीर्षस्थ विभेजोतक कितना, तो यहाँ 100% इनकी वृद्धि जो होती है वो अंतर्वेशी विभेजोतक की वजह से ही होती है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, 7वें नंबर पर। यदि एक तख्ती को 5 फुट ऊंचाई पर पेड़ में कील से 1964 में लगाया गया हो तो 1978 में ये कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रत्येक साल 4 इंच लंबाई में वृद्धि करता हो? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि भाई जो यदि एक तख्ती को 5 फुट ऊंचाई पर पेड़ में कील से, एक तख्ती थी, जो पेड़ था उसमें 5 फुट ऊपर एक 1964 के अंदर उस कील के सहारे उस तख्ती को लटका दिया गया तने पर, तो 1978 में ये कितनी ऊंची होगी? क्योंकि हम जानते हैं कि भैया तने की लंबाई लगातार बढ़ती है, तो 1978 में कितनी ऊंची होगी यदि वृक्ष प्रत्येक साल सिर्फ 4 इंच लंबाई में वृद्धि करता है? एक साल में कितने इंच? 4 इंच। तो कितनी होनी चाहिए? आंसर इसका क्या जाना चाहिए? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताएं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। तो भाई इसका आंसर यहाँ पर जो होगा, इसका आंसर 5 ही होगा। क्यों होगा 5? क्योंकि तने के अंदर इसने कहा है ऊंचाई में कील ठोकती तो उसकी ऊंची होगी, प्रत्येक साल ये 4 इंच वृद्धि करता है। अब यहाँ पर एक बात समझने की है, किसने जो तख्ती जो लगाई है वह 5 फीट ऊपर लगाई है, कोई वृक्ष है आपके सामने, और इस वृक्ष में जो तख्ती इसने लगाई है वह 5 फीट ऊपर लगाई है, ठीक है। और 1964 के अंदर लगाई थी और 1978 में ये वापस उसको देख रहा है कि भाई कितनी ऊपर वह बड़ी है। तो समझने की बात ये है कि हम जानते हैं कि पादपों में जो वृद्धि होती है वह कहाँ होती है? सीमित शाखाओं पर होती है या फिर वृद्धि शाखाओं पर होती है। अब ये जो तना है, ये तना क्या हो चुका है, इसमें अब वृद्धि जो होगी वह लंबाई में नहीं होकर मोटाई में वृद्धि होगी। अब जब तने की मोटाई में वृद्धि होगी, लंबाई में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन लंबाई का कहाँ होता है? एक तो इसकी आगे की जहाँ पर शाखाएं होती है वहाँ नवजात पत्तियाँ निकलती है तो आगे की तरफ वृद्धि होती है, और दूसरी वृद्धि होती है इसकी जड़ों में, यानी तने की जड़ों की अग्र से जो सतह है जड़ों की, यानी मूलांकुर और दूसरा प्रांकुर, तो वहाँ पर वृद्धि होती है। तने पर किसी भी प्रकार की ना तो वृद्धि होती है,
वृद्धि होगी तो मोटाई में होगी, लंबाई में नहीं होगी। इस कारण से उसको आप चाहे 1964 में लगाओ, 1978 में देखो या 50 में देखो, तने की जो कील ठुकी रहेगी वह उसी जगह उपस्थित होगी। इसी कारण से यहाँ पर किसी भी तरह का कोई परिवर्तन नहीं आता है। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बार बार में एग्जामों में पूछे जाते हैं। 8वें नंबर का क्वेश्चन आता है, एस्ट्रोजन घटक होते हैं। जो एस्ट्रोजन्स हैं वह घटक होते हैं। तो 100 पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, शीर्षस्थ विभेदक के, दूसरा अंतर्वेशी विभेदक के, तीसरा पार्श्व विभेदक की या द्वितीयक विभेदक के। तो 100% यह आंसर जाएगा शीर्षस्थ विभेदक के। एस्ट्रोजन घटक कहाँ के होते हैं? शीर्षस्थ विभेदक के। 9वें क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, जड़ में अधिकतम वृद्धि पाई जाती है। पहला ऑप्शन इसके सिरे पर, दूसरा प्रकाश की तरफ, तीसरा शीर्ष के पीछे, या चौथा अंधेरी की तरफ। तो जड़ में जो वृद्धि पाई जाती है वह कहाँ पाई जाती है? अब बहुत सारे बच्चे यहाँ ये गलती करते हैं कि पहले ऑप्शन को ये टिक कराते हैं कि हाँ शीर्ष पर पाई जाती है, लेकिन ये गलत है। क्यों? क्योंकि जो जड़ें होती है उनका जो अग्रभाग होता है वह अग्रभाग क्या होता है? मूल गोप से ढका होता है। और इस अग्रभाग में जो वृद्धि होती है वो इतनी ज़्यादा नहीं होने के कारण यहाँ के जस्ट पीछे, थोड़ा सा पीछे, शीर्ष के पीछे वाले भाग पर वृद्धि पाई जाती है, अग्रभाग पर नहीं पाई जाती, क्योंकि अग्रभाग को मूल गोप ढके हुए होता है। तो इस कारण से वहाँ पर इतनी वृद्धि देखने को नहीं मिलती। तो 100% जो इसका आंसर जाएगा वो जाएगा तीसरा, शीर्ष के पीछे। ये आप याद रखना, गलती मत करना पहला ऑप्शन लगा कर नहीं आना, क्योंकि बच्चे क्या है डायरेक्ट पहला ऑप्शन ही लगा देते हैं कि शीर्ष इसके सिरे पर, जबकि सिरे पर वृद्धि नहीं होकर कहाँ होती है? शीर्ष के पीछे। अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 10वें क्वेश्चन की तरफ। एक बीजपत्री जड़ की सिरे के शीर्ष पर पाए जाने वाला एस्ट्रोजन है। एक बीजपत्री जड़ के सिरे पर पाए जाने वाला, जड़ के सिरे के शीर्ष पर पाया जाने वाला एस्ट्रोजन है। पहला ऑप्शन है त्वचाजन, दूसरा प्राकयता, तीसरा है गोपकजन और चौथा है रंभकजन। तो 100% आपका आंसर होगा गोपकजन, क्योंकि जो शीर्ष वाला होता है एक बीजपत्री, जो जड़ के सिरे के शीर्ष पर जो पाया जाने वाला एस्ट्रोजन है वो गोपकजन कहलाता है। तो लगातार ऐसे क्वेश्चन मैं आपको प्रोवाइड कराता रहूँगा, वीडियो में लगातार बन रहे। तो इसका सेकंड पार्ट अपने पास मैं अगले सेशन में सेकंड पार्ट इसका डालूँगा, तो आप ये पार्ट ज़रूर देखें, इसके बाद का भी आप ज़रूर देखें। थैंक यू।